हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 4 से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में इलस्ट्रेशन 3 तक हो गया है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। दोस्तों, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उससे हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाना है, साथ में कंसेप्ट क्लैरिटी भी आपको बताता रहूंगा। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ना आपको आना चाहिए। इसका जो ये डेबिट साइड है, ये 1 साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, 31 मार्च 22 का, यानी करेंट ईयर है इनका 21-22। इस 1 साल के हमको रिसिप्ट और पेमेंट बताए जा रहे हैं। तो ये जो टू बैलेंस बी डी लिखा है ना, 2.5 लाख बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है। यानी 1 अप्रैल 21 को इस कंपनी के पास 2.5 लाख का कैश अवेलेबल था। और डेबिट साइड में 3 आइटम्स लिखे जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और एंट्रेंस फीस। तो ये सारी रिसिप्ट्स हैं, मतलब ये कैश इनफ्लो है। और पेमेंट साइड में 6 आइटम्स दिए हुए हैं, जो कि पेमेंट्स हुए हैं: सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है बैलेंस सी डी। ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है ऑन 31 मार्च 22। सबसे पहला कंसेप्ट दोस्तों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों नहीं आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, ये चीज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। ध्यान रखना, अगर हम लोग इनकी बैलेंस शीट बना रहे होते ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आता और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। अब हम लोग रिसिप्ट से शुरू करते हैं। जो रिसिप्ट्स हैं, अब इसमें कंसेप्ट सुनिए। जो रिसिप्ट्स हैं, ये रिसिप्ट्स आरपी अकाउंट में जो दी हुई है, ये तो कैपिटल रिसिप्ट भी है और साथ में रेवेन्यू रिसिप्ट भी है। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी ना, हमको उसको लेना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो भी जितना अर्न किए होंगे, वो रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि अर्न किए होंगे वो आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट हुई ना, तो ये नहीं आएगा, डू नॉट कम इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना बेटा। अब पहली बात करते हैं हम लोग जैसे सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के रूप में आएगा। बट एक फिगर का कंसेप्ट समझिए। ये लोग जो फिगर दिखा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये बता रहा है कि इतने रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम में आएगा ना, वो रिसीव वाला फिगर नहीं आता है, जितना अर्न किए वो आता है। तो मैं आपको कल की क्लास में ये फॉर्मूला सिखाया था बेटा, याद कीजिए। यहाँ पे वापस रिविजिट करके दिखा रहा हूं। ये फॉर्मूला सिखाया था मैं आपको। जितना रिसीव किए होते हैं, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है, ओपनिंग एडवांस को प्लस करना है और क्लोजिंग एडवांस को माइनस करना है। तब पता चलता है कि अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, और वो आईई अकाउंट में जाता है। तो जल्दी से क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखिए। देखिए दोस्तों, ये 65,000 रिसीव हुआ है प्लस 3,55,000 रिसीव हुआ है। कैलकुलेटर में इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप। ये आ जाएगा आपका 4,20,000। तो 4,20,000 आपको रिसीव हुआ है। अब आपको इसमें जज करना है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे, ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे। तो
माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन लिखी है कि इस 420 का जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है, इसमें 2021 का 65,000 रिसीव हुआ है, यानी 2021 में, यानी लास्ट ईयर का 65,000 रिसीव हुआ है। तो 65,000 लास्ट ईयर मिलना बाकी रहा होगा, तभी तो इस साल मिला है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल हम इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहेंगे, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को आपको मैं क्या बताया, माइनस करते हैं। तो जो 4,20,000 का रिसीव्ड का फिगर है ना, उसमें 65,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। और आगे लिखा है कि बाकी 21-22 का मिला है 355, तो 21-22 तो करेंट ईयर ही है, उसका रिसीव हुआ है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो होना ही चाहिए। अगर ये अगले साल का रिसीव हो रहा होता ना 22-23 का, तो वो हमारे लिए एडवांस होता, तब हम उसके लिए कुछ करते। तो इस 355 को कुछ मत कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो 21-22 तो करेंट ईयर चल ही रहा है, तो इस साल के आखिरी में 55,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी रिसीवेबल है, तो इसको हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो ये चीज एडजस्टमेंट्स होगी। इसके बाद एडवांस का कोई डेटा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाना है, और जो आंसर आएगा 4,10,000 वो हमारी इनकम होगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है। मैं आपको समझा दिया, 420 में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करना है 65,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 55,000 प्लस करना है 4,10,000। इस प्रकार आया दोस्तों, मैं आपको वाउचिंग करा रहा हूं। नेक्स्ट आइटम में आते हैं डोनेशन। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर डोनेशन रेवेन्यू इनकम है कि कैपिटल इनकम है? अगर कैपिटल इनकम होगी तो नहीं आएगी, और रेवेन्यू इनकम होगी तो आएगी। तो दोस्तों इसके लिए ना आपकी स्टडी मेट में नोट्स लिखे हुए हैं, आप एक देखिएगा, आपको दिखा दे रहा हूं। डोनेशन के बारे में एक बात लिखी है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको आपको जनरल डोनेशन मानना चाहिए, और जनरल डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो बस ये लॉजिक याद रखिएगा। इसीलिए ये जो डोनेशन दिया है 55,000, इसको हम लोगों को जनरल डोनेशन मानना चाहिए, और जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का होता है, और रेवेन्यू नेचर का होने की वजह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम में आएगा। अब आप पूछेंगे सर अगर ये कैपिटल डोनेशन होता तो क्या होता? कैपिटल डोनेशन होता ना दोस्तों, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पे आता। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट ये डोनेशन का इनकम एक्सपेंडिचर में 55,000 आ गया दोस्तों। नेक्स्ट आइटम एंट्रेंस फीस 85,000। अब आप बोलोगे सर इसका क्या है, ये रेवेन्यू इनकम है कि कैपिटल इनकम? तो इसके बारे में आपके क्वेश्चन में नीचे ही दिया हुआ है, देखिए 50% कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस। इसका मतलब जो 85,000 आया है उसका हाफ 42,500 कैपिटल है, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा, जो कि हमको बनाना नहीं है। अगर बनाना होता तो वहां डालते। और बाकी 50% 42,500 रेवेन्यू नेचर का है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए इसको आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 42,500 दिखाया। अब दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हो गए रिसिप्ट्स के। अब अपन एक्सपेंडिचर के पॉइंट में चलेंगे। सबसे पहला आइटम दिया है सैलरी एंड वेजेस। ये 1,65,000 आरपी अकाउंट के पेमेंट में दिख रहा है, इसका मतलब हमने 1,65,000 पे किया है। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में उतना अमाउंट जाएगा जो इस साल का एक्सपेंस होगा, जो इस साल इंकर हुआ होगा। दो बातें बता देता हूं बेटा, सैलरी एंड वेजेस का जो पेमेंट है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने की वजह से ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में जाएगा, पर सेम टू सेम अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पेड है। अगर कोई इसके संबंध में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग होगा ना, तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, उस एडजस्टमेंट करने के बाद जो आइटम अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे सैलरी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, उसको दिखाना है। तो आप बोलेंगे सर इसका भी हमको कोई फॉर्मूला बताइए ना, कि पेड से प्लस माइनस करके
एक्सपेंडिचर तक कैसे पहुंचते हैं, तो 1 मिनट में इसका फॉर्मूला बताता हूं बेटा, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। ये जो गैप है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूं। जितना अमाउंट पेड रहता है ना, इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं। और जैसे उसमें क्या करते थे सब्सक्रिप्शन में, और ओपनिंग एडवांस को प्लस करते हैं, यानी कि ओपनिंग प्रीपेड को प्लस करते हैं और क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करते हैं। इससे हमारा अमाउंट आ जाएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना डालना है। ये फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं मैं। ये आईई अकाउंट में एक्सपेंडिचर कितना दिखाना है वो आ जाएगा। तो अभी बेटा 1,65,000 जो दिया है ना, ये तो पेड है। इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट देखो तो दिया है क्या, ये रहा सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़िए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस लिखा है, यानी एडवांस वाला प्रीपेड कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग वाला है। 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 तो करेंट ईयर है, तो इस साल के आखिरी में 40,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, तो 165 में ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40,000 को आपको प्लस करना है। अगर हम साथ में बैलेंस शीट बना रहे होते ना, तो इस 40,000 को लाइबिलिटी साइड में भी शो करते, बट अभी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सीख रहे हैं। तो 1,65,000 तो पेड वाला दिखाएंगे ही, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वाला 40,000 भी दिखाएंगे, दोनों जोड़ के 2,05,000। नेक्स्ट आइटम में आते हैं दोस्तों, ये है नेक्स्ट आइटम ऑफिस एक्सपेंस। दोस्तों ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, और रेवेन्यू एक्सपेंस होने के नाते ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। अब इसके संबंध में कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दिया होगा तो सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट अगर कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं दिया होगा तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जितना पेड है उतना ही एक्सपेंडिचर है, और वही आईई अकाउंट में दिखा देंगे। तो इसका कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग आप पढ़ेंगे ना तो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसको 35,000 को एज इट इज अपने को आईई अकाउंट में दिखाना है। ये देखिए ये रहा, तो मैं टिक लगाते जा रहा हूं जो जो मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट आइटम में आते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। और ये चीज़ प्रूव हो रही है क्योंकि इस क्वेश्चन में नीचे सी पॉइंट में लिखा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की वजह से ये 3,42,000 को आप किसी भी हाल में इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकते। इसकी सही जगह है, आप इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में इनर कॉलम में दिखाएंगे 3,42,000 को, और इस असेट पर जो डेप्रीसिएशन अराइज होगा ना, उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हैं, और उस डेप्रीसिएशन को बैलेंस शीट के इनर कॉलम में 342 से माइनस करना है। बट अभी हम लोग बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट नहीं सीखने बैठे हैं, हम सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर तक बात करेंगे। तो नीचे डेप्रीशिएशन का रेट दिया हुआ है कि 25% डेप्रीशिएशन चार्ज कीजिए, तो 3,42,000 का 25% डेप्रीशिएशन ये कैलकुलेट हुआ, और 85,500 एक्सपेंडिचर में चार्ज हो गया। इसके बाद टेलीफोन चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये दोनों ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड नहीं दिया है या एडवांस भी नहीं दिया है, तो हम लोग जितना एक्सपेंडिचर पे हुआ है उसी को इंकर्ड मान के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस में शो करेंगे। तो टेलीफोन चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एज इट इज आ गया। अगला खर्चा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों, और इसका भी कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, तो इसको भी एज इट इज हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 65,000 शो करेंगे। बस सारे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट कर लिया अपन ने। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम का टोटल करेंगे, एक्सपेंडिचर का भी टोटल करेंगे। अगर इनकम का टोटल ज़्यादा आया एक्सपेंडिचर से तो उसको सरप्लस बोलेंगे, और अदरवाइज डेफिसिट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में सरप्लस आएगा बेटा 57,000। दैट्स इट। दोस्तों इलस्ट्रेशन
बताने से पहले एक बार इलस्ट्रेशन 6 पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कल जो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट बनाने के टाइम पे जो इसका असेट और लायबिलिटी अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है ना दोस्तों, वो असेट होता है, और जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल चुका होता है, एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिल चुका होता है वो लायबिलिटी होता है। रिमेंबर, अब इस लॉजिक से याद रखना, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस होगा, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो असेट साइड में आएगा, और क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, तो बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन और टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हो गया अपना असेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। और जितना सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ होगा उसकी जर्नल एंट्री रही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन इनकम, तो वो बाय कैश होके इधर आएगा। और जितना अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे उसकी एंट्री रहती है सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट डेबिट टू आईई अकाउंट। बस अब आपके क्वेश्चन में इन 3 डेबिट और 3 क्रेडिट यानी 6 आइटम्स में से ज्यादातर आइटम दिए रहेंगे, जो आइटम मिसिंग होगा वो आपको निकालना होगा। ये इलस्ट्रेशन 6 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, यानी 21-22 इस क्वेश्चन का करेंट ईयर है, राइट। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय दिस सोसाइटी वॉज 4,50,000। तो टोटल जो रिसीव हुआ है वो 4,50,000 है, तो ये बाय कैश 4,50,000 हो गया। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी इस 4.5 लाख में हमको 20,000 रुपए ऐसा मिला है जो 2021 से रिलेटेड है। तो 2021 तो प्रीवियस ईयर था, यानी ये 20,000 उस वाले साल में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, और हमारे इस साल के लिए हम इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। और आउटस्टैंडिंग था यानी मिलना बाकी था, यानी असेट है, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसको अपन इस तरफ दिखाएंगे बेटा, डेबिट साइड में 20,000 रुपए। अगला, ऑन 31 मार्च 22 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 15,000, यानी 31 मार्च 22 को, यानी करेंट ईयर के लास्ट में जो ड्यू है पर रिसीव नहीं हुआ, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग असेट 15,000 है, तो इसको अपन अपने प्रोफॉर्मा के हिसाब से यहां दिखाएंगे दोस्तों। उसके बाद एडवांस के बारे में पता चल रहा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 बट पर्टेनिंग टू 2023 अमाउंटेड टू 26,000। पहचानिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए। ऐसा एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमको रिसीव हुआ है 31 मार्च 2022 को या 31 मार्च 2022 में, बट वो रिलेट करता है 2023 के से, तो एक प्रकार से हमको ये अगले साल का अभी से मिला है, तो ये इस साल के लिए क्लोजिंग एडवांस कहलाएगा। और क्लोजिंग एडवांस यानी क्लोजिंग लायबिलिटी, इसको हम लोग अपने प्रोफॉर्मा में इस तरफ रखते हैं 26,000। और अब इसके बाद क्या लिखा है, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 includes 18,000 pertaining to 21-22, यानी हमको 31 मार्च 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में 18,000 रुपए का एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था, जो कि 21-22 से रिलेट करता था, यानी करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन हमको लास्ट ईयर मिल गया था 21 में, तो वो 21 में रिसीव्ड इन एडवांस है 21 में, और हमारा करेंट ईयर है 21-22,
तो हमारे इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ओपनिंग एडवांस रहेगा, और ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी ओपनिंग लाइबिलिटी है, तो वो बेटा इस तरफ आएगा 18,000। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है शो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोसाइटी, यही तो बनाए हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इसमें आप नोटिस करोगे तो बस यही बैलेंसिंग फिगर है जो आई अकाउंट में जाएगा, तो आप प्लस कर लीजिए, इसका टोटल करोगे ना आप बेटा कैलकुलेटर से, तो ये 4,83,000 इस तरफ आ रहा है, और इधर का टोटल अभी तक 46,000 आ रहा है, तो 483 माइनस 46 कीजिएगा कैलकुलेटर में, मेरे ख्याल में 437 बैलेंसिंग फिगर बचेगा, 437, और ये फिगर आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ये देखिए, ये बनाया है इंस्टीट्यूट वालों ने, अपन के जैसे ही बनाया है। ये हो गया एक सब्सक्रिप्शन का। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे को उम्मीद है अभी तक आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो कुछ इलस्ट्रेशन 7 पढ़ा रहा हूं आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। इसका मतलब 21-22 करेंट ईयर है, और इन लोग हमसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी क्लोजिंग असेट निकलवाना चाहते हैं। मैं यहाँ रफ में आपको प्रोफॉर्मा बता देता हूँ, फिर से रिपीट। जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग होता है वो डेबिट होता है, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस जो होता है वो इस तरफ आता है। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड के लास्ट में आता है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस इस तरफ आता है। जितना रिसीव होता है वो बाय कैश इधर, और जितना इनकम एक्सपेंडिचर में डालना है वो इधर। आपका क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी ये आपसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पूछ रहा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि 31 मार्च 22 हमारा करंट ईयर है, उसके आखिरी में कितना आउटस्टैंडिंग होगा पूछ रहा है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी ये वाला फिगर, ये वाला फिगर हमसे पूछा जा रहा है बेटा हमारे प्रोफॉर्मा के हिसाब से, ठीक है। ये अब देखो क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज, अ क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। ये लाइन बेटा बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि क्लब में 350 मेंबर है, हर मेंबर को 1050 देना बनता है। तो यहीं पे स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन करना चाहिए आपको कि क्लब ये पैसा रिसीव करे या ना करे, इससे ज्यादा रिसीव करे या कम रिसीव करे, बट एक साल की जो अर्नड इनकम होगी जो कि आई अकाउंट में जानी चाहिए वो होगी 350 मल्टीप्लाइड बाय 1050। इतना पैसा इन लोग का अर्न करना बनता है, तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 1050 करोगे ना तो 367,500 आएगा, और अपने प्रोफॉर्मा के हिसाब से हम लोग इसको यहां पे लिखेंगे दोस्तों। ये इतना बड़ा मैसेज है इस लाइन का। उसके बाद द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 4,10,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, यानी साल भर में जो रिसीव हुआ बाय कैश वो 4,10,000 था, तो हम लोग के प्रोफॉर्मा के हिसाब से हम यहाँ पे 4,10,000 लिखेंगे। उसके आगे लिखा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21, तो 21 तो पिछला साल था, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी वो करेंट ईयर के लिए तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहलाएगा क्योंकि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ना, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 45,000, तो हमारे प्रोफॉर्मा के हिसाब से हम यहां दिखाएंगे दोस्तों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 22, तो ये हमारे करंट ईयर के लास्ट का एडवांस है, यानी ये एडवांस वाले का क्लोजिंग बैलेंस है, और एडवांस वाले का क्लोजिंग बैलेंस हमारे प्रोफॉर्मा के हिसाब से हम यहां दिखाते हैं 62,000। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 21, तो ये तो पिछले साल का एडवांस हुआ ना, तो इस साल के लिए तो ये ओपनिंग एडवांस है,
तो ये 30,000 हमारे प्रोफॉर्मा के हिसाब से तो यहां आना चाहिए दोस्तों, 30,000। अब बस एक ही बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, वो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग। आप टोटलिंग कीजिएगा, सेम इंस्टीट्यूट का ही आंसर है, 34,500 आ जाएगा बेटा आपको। दिस इज योर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस and match fund in appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 22। ये क्वेश्चन का मतलब है कि इस कंपनी ने मैच के लिए एक फंड बनाया है और आपको उस मैच फंड में नीचे दिए हुए ट्रांजैक्शंस को शो करना है फंड में, और जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा उसको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे। तो थोड़ा इलॉबरेट वे में बताऊंगा आंसर में, क्वेश्चन पढ़ के। अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन डिटेल में नहीं किया मैंने, तो डिटेल्स क्या दिए, ये एक यूनिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। एक कंपनी ने फंड बना के रखा था जिसका 1 अप्रैल 21 का बैलेंस मैच के लिए फंड बना के रखा था सोसाइटी ने 30,000 था। यानी इन्होंने 30,000 रुपीज का एक पुराना पैसा जमा करके रखा था। फिर 20 को पढ़िए, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के दौरान मेंबर्स ने या किसी और ने 55,000 और डोनेशन दिया इस फंड में, तो 55,000 से ये फंड बढ़ गया होगा बेटा। उसके बाद सी इसको पढ़िए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स। तो वो मैच की टिकट बेच के जो पैसे मिले पूरे साल भर में, वो थे 20,000, उसको भी इस फंड में ही डाला गया होगा, तो इससे फंड और बढ़ गया होगा। जबकि डी पॉइंट में लिखा है कि मैच का एक्सपेंस कितना हुआ मैच पूरे साल भर में, वो हुआ 1,10,000, तो वो इस फंड में माइनस हुआ होगा। बट अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो पैसे अवेलेबल थे ये 1,05,000 थे, जबकि खर्चा हो गया 1,10,000। तो आप जो टोटल 1,10,000 खर्चा है ना बेटा, वो आप पूरा का पूरा यहाँ माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि फंड में मैक्सिमम अवेलेबल ही 1,05,000 था, तो आप माइनस भी 1,05,000 ही कर सकते हैं इसमें से। और जो आपका 5,000 का एक्सेस एक्सपेंडिचर है, उसको आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में शो करना पड़ेगा। उसको शो कैसे करेंगे, पहले बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट यानी बैलेंस शीट का एक पार्ट, उसमें हम मैच फंड की हेडिंग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसमें ओपनिंग बैलेंस 30,000, फिर डोनेशन, फिर प्रोसीड्स और मैच एक्सपेंस टू द एक्सटेंट ऑफ, यहां तक माइनस करेंगे। तो पूरा 1,10 नहीं माइनस करके 1,5 माइनस किए, नील बैलेंस बचा फंड में। और अब द रिमेनिंग एक्सपेंस ऑफ 5,000 विल बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये ट्रीटमेंट